ज्योति मौर्य केस का साइड इफेक्ट खूब दिख रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां से कई तरीके की खबरें सामने आई हैं जिसे लोग नाम दे रहे हैं ज्योति मौर्य पार्ट 2। बिहार के खान सर के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, उनके कई वीडियोस हैं जो हर रोज वायरल होते रहते हैं। अब ज्योति मौर्य वाले केस पर भी खान सर का एक वीडियो सामने आया है। खान सर का दावा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य केस के बाद उनकी अपनी कोचिंग क्लास से 93 महिलाओं ने कोचिंग छोड़ दी। उन्होंने बताया 93 महिलाओं के पति उनके पास आए, उन्होंने अपनी पत्नियों को कोचिंग दिलवाने से इनकार कर दिया। खान सर का कहना है कि उन्होंने पतियों को बहुत समझाया कि ऐसा मत कीजिए, वो पढ़ाई कर रही हैं, जिंदगी में अच्छा कर सकती हैं, उन्हें पढ़ने से मत रोकिए, उन्हें तैयारी करने दीजिए, लेकिन पति नहीं माने। खान सर के मुताबिक जो 93 महिलाएं कोचिंग कर रही थीं, पीसीएस की तैयारी कर रही थीं, अब उन सभी महिलाओं ने कोचिंग संस्थान से खुद को अलग कर लिया है। उनके पतियों ने ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद का हवाला दिया। खान सर कहते हैं कि उन्होंने पतियों को बहुत समझाया, कहा कि वो इस तरीके से अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते और उन्हें तैयारी करने से नहीं रोक सकते। खान सर के मुताबिक जो 93 महिलाएं कोचिंग कर रही थीं, वो तैयारी कर रही थीं पीसीएस की। खान सर का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये बात बताई है। खान सर ने अपनी क्लास में कहा कि इस महिला के गलत कदम ने कई ऐसी महिलाओं के लिए रास्ता बंद कर दिया जो शादी के बाद भी तैयारी करना चाह रही थीं। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि अपने विद्यार्थियों को कह रहे थे, वो बेचारा लोन लेकर अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया, लेकिन जब वो उसकी नहीं हुई तो तुम लोग क्या किसी से उम्मीद पालते हो। उन्होंने बीच में मोबाइल रिचार्ज का भी जिक्र किया, जिसके बाद विद्यार्थी क्लास में ही ठहाके लगाने लगे। इसी वीडियो का बक्सर के पिंटू ने हवाला दिया। अब ये वो पिंटू हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी। अब इनकी कहानी आपको बताते हैं। पिंटू ने कहा है कि वो अकेले नहीं हैं अपनी पत्नी की कोचिंग छुड़वाने वाले, उनके जैसे और भी पति हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को कोचिंग छुड़वा दी। आपको बता दें, इसके अलावा पिंटू ने कहा कि उनकी शादी साल 2010 में खुशबू के साथ हुई। उस समय खुशबू ने सिर्फ मैट्रिक की पढ़ाई की थी। शादी के बाद उन्हें पता चला कि उनकी बीवी और ज्यादा पढ़ना चाहती है, तो इसके लिए उन्होंने खुद उसकी मदद की। पिंटू ने कहा, मैंने अपनी बीवी को 12वीं करवाई, ग्रेजुएशन करवाई, फिर एमए की पढ़ाई करवाई। मैं भी चाहता था कि खुशबू और आगे बढ़े और अपने सपनों को पूरा करे। जब खुशबू ने बीपीएससी की परीक्षा पास कर अधिकारी बनने की इच्छा मेरे सामने जाहिर की तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तुरंत उसके इस फैसले पर हामी भर दी। जरा सुनिए पिंटू क्या कहते हैं। पिंटू ने अपनी पत्नी पर जो बयान दिया है वो बड़ा दिलचस्प है कि आज के जमाना सब कुछ देख रहा बा, सब कुछ बा और उस सब घटना को जो अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ। इसलिए मैं आगे पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी, भरसक खेत बधार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, नहीं हो सकता है हमारे से। इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे। थाने पर आए थे हम, थाना प्रभारी से कहने के लिए कि सर हम अभी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आपको बता दें, इन दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य बहुत चर्चा में है। उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि एसडीएम बनते ही उनकी पत्नी ज्योति ने उन्हें छोड़ दिया और होमगार्ड कमांडेंट के साथ रिलेशनशिप में आ गई। इसके लिए उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन ज्योति ने भी अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। फिलहाल कौन सही है कौन गलत इसका फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी का भी पक्ष सामने खुलकर नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले का आफ्टर इफेक्ट कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा दी है, या तो उन्होंने उन्हें साफ कह दिया कि आगे तुम्हें पढ़ना नहीं है, या फिर वो जहां पर पढ़कर तैयारियां कर रही थी उन्हें वहां से वापस बुला लिया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।